हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। चौतरफा रही गणतंत्र दिवस की धूम। नेहरू स्टेडियम में प्रमंडलीय आयुक्त ने किया ध्वजारोहण। अपने भाषण में गिनाई जिले की उपलब्धि। विश्वविद्यालय, कॉलेजों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों संग चौक चौराहों पर शान से लहराया तिरंगा। और 3 किसान बिल के विरोध में विभिन्न संगठनों ने निकाली रैली सा ट्रैक्टर रैली। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और सभी जनों को गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित तथा विकसित भारत का पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। हम आपके हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार। मैं शफी मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्राचार्य मोहम्मद सुहैल अपने स्कूल परिवार की ओर से देश के 72वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता एवं निरंतर स्वर्गीकरण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और सभी जनों को गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित तथा विकसित भारत का पूर्ण संपन्न भाव के संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। धन्यवाद। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़, हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एकमी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। चौतरफा रही गणतंत्र दिवस की धूम। मुख्य आयोजन नेहरू स्टेडियम में किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह ने ध्वजारोहण किया। चौतरफा रही गणतंत्र दिवस की धूम। मुख्य आयोजन नेहरू स्टेडियम में किया गया, जहां प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह ने ध्वजारोहण किया। जनगण
गणतंत्र दिवस समारोह में बीएमपी, डीएपी, पुरुष डीएपी, महिला, गृह रक्षा वाहिनी एवं फायर ब्रिगेड के जवानों की टुकड़ियों द्वारा सामूहिक रूप से परेड का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस बल द्वारा बैंड का भी प्रदर्शन किया गया। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नेहरू स्टेडियम मैदान में गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बीएमपी, डीएपी पुरुष, डीएपी महिला, गृह रक्षा वाहिनी एवं फायर ब्रिगेड के जवानों की टुकड़ियों द्वारा सामूहिक रूप से परेड का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस बल द्वारा बैंड का भी प्रदर्शन किया गया। सिटी एसपी अशोक प्रसाद, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र अजिताभ कुमार का क्रमशः मंच पर आगमन हुआ और उन्होंने परेड की सलामी ली। डीएपी पुरुष, और डीएपी महिला मंच के सामने से गुजरते हुए झंडे को सलामी देते हुए गृह रक्षा वाहिनी और सबसे पीछे फायर ब्रिगेड। तो इस तरह हमारे डीएपी पुरुष एक प्लाटून, डीएपी महिला एक प्लाटून, गृह रक्षा वाहिनी एक प्लाटून। मुख्य कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ। यहां ध्वजारोहण के उपरांत प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह ने अपने भाषण में जिले प्रमंडल की उपलब्धियों को गिनाया। ध्वजारोहण के उपरांत प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह ने अपने भाषण में गिनाई जिले की प्रमंडल के उपलब्धियों को। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, परिवार नियोजन कार्यक्रम, वंडर ऐप का सफल क्रियान्वयन राज्य स्तर पर प्रशंसनीय रहा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और लोगों को इस महामारी के संबंध में जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार की भी उन्होंने सराहना की। सर्वप्रथम मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को देश के 72वें गणतंत्र दिवस की बधाई भी देता हूं। हम अवगत हैं कि हमारे देश के असंख्य महापुरुष क्रांतिकारी के त्याग एवं बलिदान की बदौलत हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र देश के रूप में उभरकर विश्व मानचित्र पर आया तथा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस पुनीत अवसर पर भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हम सत नमन करते हैं, जिन्होंने अपने शिल्पकला से इसे मूर्त रूप दिया। इस अवसर पर मुझे यह कहते काफी गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में मिथिलावासियों का योगदान अतुलनीय रहा है। भारत माता के बलि वेदी पर हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सपूतों का इस अवसर पर हम हृदय से नमन करते हैं। सर्वविदित है कि दरभंगा जिला विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विकास एवं कल्याण की सभी योजनाओं का यहाँ प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। आम आवाम के अमन चयन के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन सफल रहा है। भूमि विवाद को निपटाने हेतु थाना एवं अनुमंडल स्तर पर नियमित रूप से सुनवाई की जा रही है। आम जनता की शिकायतों का निष्पादन जिला एवं अनुमंडल स्तरीय लोक शिकायत निवारण केंद्रों में तीव्र गति से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास रहित परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। 7 निश्चय पार्ट 2
7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत असिंचित भूमि के लिए सिंचाई व्यवस्था करने हेतु राजस्व ग्राम स्तर पर सर्वे का कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री निश्चय भत्ता योजना के अंतर्गत युवाओं को सबल एवं कुशल बनाने का प्रयास जारी है। नल जल योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प अंतिम दौर में है। गांव के हर गली को पक्की गली में परिवर्तित किया जा रहा है। जिले के सभी परिवारों को शौचालय मुहैया कराई जा चुकी है तथा शराबबंदी भी लागू है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत निचले पायदान पर खड़े लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत 100% संस्थागत प्रसव, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच, जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन, नवजात शिशु बच्चे के सुरक्षित जीवन के लिए नियमित रूप से टीकाकरण एवं उनके पोषण के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था आंगनबाड़ी और विद्यालय स्तर पर की जा रही है। जिला और प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में लगातार स्वास्थ्य सुविधा की विस्तार किया जा रहा है। ओपीडी और आईपीडी में लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या इसका प्रमाण है। इस कड़ी में दरभंगा जिले में एम्स की स्थापना से न सिर्फ दरभंगा के बल्कि पूर्वांचल सहित मिथिलांचल के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। एम्स के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है। आशा है कि शीघ्र तैयार हो जाएगा। दरभंगा जिला में मातृत्व एवं नवजात शिशु दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वंडर नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में गर्भवती महिलाओं का निबंधन एवं उनका मेडिकल हिस्ट्री अपलोड किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार की जटिलता उत्पन्न होने पर वंडर ऐप से अलर्ट चेतावनी जारी हो जाती है। वंडर ऐप का इस्तेमाल से जिला में पहली बार गर्भवती महिलाओं के चिकित्सीय व्यवस्था को डिजिटली मॉनिटर किया जाए। दरभंगा में वंडर ऐप का सफल क्रियान्वयन राज्य स्तर पर प्रशंसनीय रहा है। दरभंगा जिला में वंडर ऐप का सफल क्रियान्वयन राज्य स्तर पर प्रशंसनीय रहा है और इसे पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा सहित दरभंगा जिले में राज्य सरकार के स्तर से लागू करने का प्रयास जारी है। इस ऐप के आ जाने से समस्याग्रस्त गर्भवती महिलाओं की परेशानी समाप्त हो जाएगी और 100% सुरक्षित प्रसव कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दरभंगा के 16,517 कन्याओं को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत अब तक दरभंगा के 48,721 गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। वहीं 4,260 आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 साल के बच्चों को पौष्टिक आहार एवं दूध उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2020 विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 कोरोना के लिए जाना जाएगा। इस विपदा से दरभंगा ही नहीं बल्कि देश दुनिया भी प्रभावित रहा। लोगों को इस महामारी के संबंध में जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया। सरकार और प्रशासन की दूरदर्शिता एवं भागीरथी प्रयास से यहाँ इसका कुप्रभाव कम रहा है। 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 के लिए टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। हम आशान्वित हैं कि शीघ्र ही हम इस विपदा से निकलकर सामान्य जीवन में लौट पाएंगे। अच्छी शिक्षा के लिए पंचायत स्तर पर उच्च विद्यालय की स्थापना
व्यवस्था की गई है तथा विद्यार्थियों को पोशाक, छात्रवृत्ति एवं साइकिल उपलब्ध कराया जाएगा। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में निःशुल्क मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जारी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, कमजोर वर्ग, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय कस्तूरबा गांधी छात्रावास की व्यवस्था की गई है। साथ ही इंटर करने पर 10,000 और स्नातक करने पर 25,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं जल संचय के उद्देश्य से प्राकृतिक जल स्रोतों यथा आहार, पैन, पोखर, तालाब आदि का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। हर घर बिजली लगातार योजना, हर घर बिजली लगातार योजना के तहत दरभंगा जिले में 100% घरों को बिजली से आच्छादित किया जा चुका है। जिले में लगातार सड़क, पुल और पुलिया का निर्माण कार्य जारी है। आवागमन की सुविधा में लगातार विस्तार जारी है। भारत माला परियोजना के अंतर्गत औरंगाबाद के आमद से गया पटना वैशाली होते हुए दरभंगा तक 6 लेन सड़क का निर्माण कराया जाना है। इसके साथ ही समस्तीपुर दरभंगा मार्ग को 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। इसी कड़ी में बहुप्रतीक्षित शंकर रोसड़ा सिसोनी पथ पर भी निर्माण कार्य जारी है। 7 नवंबर 2020 से दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई उड़ान प्रारंभ हो जाने से तिरहुत एवं पूर्वांचल सहित मिथिलांचल के लोगों को दिल्ली, मुंबई एवं बेंगलुरु जाना आसान हो गया। शीघ्र ही अहमदाबाद एवं कोलकाता के लिए हवाई सेवाएं शुरू होने वाली है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांग, बेसहारा, बुजुर्ग, विधवा एवं निसहाय लोगों के लिए निरंतर सहायता मुहैया कराई जा रही है। 3,77,238 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष के अधिक उम्र के सभी वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। कबीर अंत्येष्टि योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत सहायता प्रदान किया जा रहा है तथा समाज में समरसता कायम करने के लिए अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत अंतर जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को, कपल को 1 लाख रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु बिहार ग्राम जीविका प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा 41,245 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन उद्यमी योजना के अंतर्गत दरभंगा जिले में LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के आधार पर 5 समूहों को स्थापित करवाया गया है, जिसमें मिथिला पेंटिंग, मखाना व्यंजन, फेवर क्लॉथ और रेडीमेड गारमेंट निर्माण का नूतन प्रयोग कर अप्रवासी कुशल मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत जिले में बृहद उद्योग की स्थापना कर हजारों कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास है। आज इस पुनीत अवसर पर हम समाज के सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम मिलजुल कर काम करेंगे एवं जागरूक रहकर एक स्वस्थ एवं समृद्ध देश का निर्माण करेंगे। जय हिंद, जय हिंद।
विश्वविद्यालय, कॉलेज, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान एवं चौक चौराहों पर भी शान से लहराया तिरंगा। विश्वविद्यालय, कॉलेजों, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों के साथ चौक चौराहों पर, घर की छतों पर शान से लहराया तिरंगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती। संदेश है कि हमें अपनी स्वतंत्रता और अपने कानून, गणतंत्र यानी जो हमारा कानून राज लागू हुआ था, तो हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए जो करना है सभी करने चाहिए और कानून का सम्मान करना चाहिए। गणतंत्र दिवस के दिन ही राज्य का जो देश का सर्वोत्तम कानून है संविधान लागू हुआ था, तो हम सभी को चाहिए कि अपने कानूनों का सम्मान करें, अपनी लोकतंत्र की रक्षा करें। यही संदेश यह दिवस हमें देता है। वंदे अपने दिलों में हम क्या नाम है अपने
पर सभी जिलावासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। यह दिन हमारे जो इंडिपेंडेंस के लिए जो लोग स्ट्रगल किए थे उनको याद करने का दिन है, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो लागू हुआ था 1950 में, उसके परिप्रेक्ष्य में आज 26 जनवरी को मनाया जा रहा है। और हमारे जो संवैधानिक मूल्य है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को भी याद रख करके सभी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल्स हैं उसको याद रखने का, उसको पालन करने का दिन है। पुनः मैं जिलावासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे, अपना रुकेंगे हम। एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे, हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम। हार्दिक अवसर पर मैं सभी जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। समस्त पुलिस परिवार की ओर से शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह पुलिस विभाग को पुलिस के कार्यों में सभी लोग सहयोग करते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। वंदे थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम। क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहाँ पे हम। है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे है ये मादरे वतन।
धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दरभंगा शहर को साफ एवं स्वच्छ बनाने के लिए, क्योंकि दरभंगा शहर निगम द्वारा घर घर जाकर कूड़ा कचरा संग्रह किया जा रहा है, इसलिए आम जनों में से व्यवसायियों से अपने वाहनों से अपील करती हूँ कि घर और प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे एवं अन्य सामग्री को सड़क नाली पर न फेंकें। इसे अलग अलग डस्टबिन में रखकर निगम के सफाई कर्मचारियों या कचरा वाहनों को प्राप्त करा दें। आने वाले कुछ ही दिनों में मैं आपके दरभंगा से जगह जगह से कचरा स्थल का समाप्त किया जाएगा। मैं चिकित्सक बंधुओं से अनुरोध करती हूँ कि जांच कर क्लीनिंग जो जैव चिकित्सक से कचरा निकलता है उसे अन्य समान कचरा में नहीं फेंकें, इसे चिन्हित एजेंसी को प्राप्त करा दें। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है, जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी शहरवासियों को दरभंगा नगर निगम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। यह दिन सभी महापुरुषों को याद करने का दिन है। यह दिन हमारे संवैधानिक मूल्यों को पुनः रीइंफोर्स करने का दिन है। आज के दिन हमारा संविधान के जो भी मूल्य हमारे महापुरुषों ने हमको दिए हैं, उनमें मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी काफ़ी महत्व हमारे संविधान में दिया गया है। हम सभी शहरवासियों से ये अपील करेंगे कि सभी शहरवासी अपने मूल कर्तव्यों का पालन करें। उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम सभी लोग अपने आसपास के पर्यावरण का, आसपास के एनवायरनमेंट का साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें।
दरभंगा नगर निगम की ओर से स्वच्छता के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आप सभी शहरवासियों से भी अपील करना चाहेंगे कि आप सभी लोग भी स्वच्छता में पूरा सहयोग करें और डोर टू डोर कलेक्शन का जो गाड़ी आ रहा है उसे में अपने कचरे का निष्पादन करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। जन्म लिया इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, मेरे देश की धरती। तो कुछ और कार्यों करता है, लेकिन जब उसकी लोकहित की भावना मजबूत होती है तो दूसरे कार्यों को करता है, उसके प्रति समर्पित होता है। आज का दिन हमें अपने कार्यों के साथ लोकहित के कार्यों के बारे में सोचने समझने विचार करने के बारे में एक शक्ति देता है, एक विचार देता है। एक अद्भुत बात ये है कि जो लोकतंत्र है वो इसी पर आधारित है, इसी बात पर आधारित है, इसी दर्शन पर आधारित है। भारत का तंत्र, भारत का चलाने का ढंग, भारत की सरकारों को चलने का ढंग, भारत में सरकार बनाने का ढंग अपने ढंग का एक अनोखा ढंग है, जो विश्व में इस दर्शन के साथ शायद कहीं मिलता हो, जो लोक कल्याण और लोक भावना को समाहित करके चलता हो अपने आप में। ये अद्भुत है कि लोक की शक्ति जितनी मजबूत होगी, लोगों के विचार जितने अस्थायी होंगे, जितने उत्तम होंगे, उतना ही लोक कल्याण ज़्यादा होगा, लोक की शक्ति ज़्यादा होगी, भारत की शक्ति ज़्यादा होगी। और भारत इसी दिशा में कार्य करता चल रहा है। वर्तमान सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, या प्रदेश की सरकार हो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, ये सर मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला।
से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। दिवस के अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासियों, प्रांतवासियों, जिलावासियों, खास करके यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जितने भी महानुभाव पहुँचे हुए हैं सभी को, बच्चे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप तमाम मीडिया कर्मी को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे देश के शहीदों ने जो गणतंत्र अक्षुण्ण रखने के लिए जो अपनी कुर्बानियाँ दी, अपना उन्होंने बहुमूल्य समय दिया, उस गणतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए हम समस्त देशवासी 26 जनवरी के अवसर पर एकत्रित होकर के इस देश को हम लोग कृतज्ञ होकर के इस राष्ट्र को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम संपूर्ण यहाँ उपस्थित सभी को, अपने वार्डवासी को, अपने जिलावासियों को, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आगे भी हम सब मिलकर के एक संकल्प लें कि गणतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए जिस दौर से गुजरना पड़ेगा करेंगे, लेकिन गणतंत्र को अक्षुण्ण रखेंगे। अपने किए हुए देश के महापुरुषों को, उनकी दिए हुए कुर्बानियों को अक्षुण्ण रखेंगे। इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे। मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज पूरे देश में एक महापर्व के रूप में हमारे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हम सब लोग स्कूली बच्चों से लेके जितने भी भारतवर्ष के, हम गांव से लेकर शहर तक सब लोग आज हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। और आज जो ये स्थिति है, कोरोना का जो महामारी पूरे देश ही नहीं विदेश भी इससे जूझ रहा है। आज हमारे भारत बहुत आगे बढ़ के पूरे विश्व में, जैसा कि आपको समाचार के माध्यम से मालूम हुआ होगा कि वैक्सीन के मामले में सबसे पहला देश यह भारत बना है। यहाँ के साइंटिस्ट, यहाँ के जितने भी हमारे स्वास्थ्य में लगे हुए लोग, सब लोग अब इसमें कामयाबी पाए हैं। और हम लोग इसी तरह से हम खास करके छोटे बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप भी पढ़ लिख करके देश के किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में
या आप कहीं भी हो, तो देश के सेवा में जब आप पढ़ लिख करके अच्छे बनेंगे तो आप यही अच्छी हमारे वीर पुरुषों का, हमारे सेना का असली श्रद्धांजलि होगी जब आप इस देश का सेवा करेंगे। वंदे थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम, क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहां पे हम, है हमें जाना कहां, चले हैं कहां पे हम, हमसे पूछे है ये मादरे वतन। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे अपना रुकेंगे हम, एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे हिम्मत करे आगे बढ़। डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल परिवार के प्रांगण में 72वां गणतंत्र दिवस झंडा तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सीनियर क्लास के कुछ बच्चे और हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मिलित हुए हैं। आज के दिन ही देश गणतंत्र हुआ था और जिसकी जो उन्होंने कराया, इसको उन सबों को नमन किया करने का मौका है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे जो हमारे सेनानी जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उन सबों को याद करने का, आज उनके बताए मार्ग पर चलने का, और ये जो गणतंत्र और ये जो स्वतंत्रता जो उन्होंने दिलाई है, इसे बरकरार रखने के लिए नए रास्तों पे हम सारी दुनिया अपनी मादरे वतन। तुझे सलाम ओ तुझे सलाम तुझे ऐतिहासिक राज किला परिसर में ध्वजारोहण के मौके पर राज परिवार के सदस्यों के साथ मिथिला स्टूडेंट यूनियन टीम, गौरवशाली दरभंगा के सदस्य और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। इस किले की ऊंचाई दिल्ली के लाल किला से भी ज्यादा है। दरभंगा का ऐतिहासिक राज किला ब्रिटिश, मुगल और भारतीय स्थापत्य कला का सम्मिश्रण और बेजोड़ नमूना है।
इस किले में फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे की बनावट की झलक मिलती है। दरभंगा के आखिरी महाराजा सर कामेश्वर सिंह ने 1940 के दशक में इसका निर्माण कराया था और 1962 में निधन के पहले आखिरी बार इस राज किले पर ध्वजारोहण किया था। तब से आज तक राज परिवार के किसी भी वारिस ने यहाँ ध्वजारोहण नहीं किया था। महाराजा कामेश्वर सिंह के पुत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि दरभंगा के ऐतिहासिक राज किला पर 59 साल के बाद वे ध्वजारोहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि दरभंगा राज की सभी धरोहरों को संजोया जाए और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। आप लोगों को बधाई हो, स्वागत हो। और ये 59 इयर्स के बाद इस किले, ऐतिहासिक किले पे ध्वजारोहण हुआ है। मेरे ग्रैंडफादर जो कामेश्वर सिंह, सर कामेश्वर सिंह, वो करते थे। उसके बाद 59 इयर्स के बाद हुआ। ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है। हम चाहते हैं जो भी राज दरभंगा का धरोहर हो उसको हम रिवाइव करना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों का, मिथिलांचल का पूरा सहयोग चाहिए। सर, कहा जाता है कि इतिहास दोहराता है, क्या उसको आपने दोहराया? प्रयास कर रहे हैं, बस आप लोग का सहयोग चाहिए, पूरा मिथिलावासी का सहयोग चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज तो मुश्किल है। बड़ी संख्या में लोग आए थे। जी 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 जी। वो यादें ताजा हुई हैं। जी जी जी। जो 59 साल पहले या आज़ादी के बाद से हुआ करती थी। जी। कैसा अनुभव रहा, देख करके कैसा लगा आपको? बहुत ही खुशी हूँ, आज बहुत ही खुशी का दिन है आज मेरे लिए, क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर करते थे उसको हम लोगों ने रिवाइव किया है। सर, क्या अपील करेंगे इस अवसर पर लोगों से आप? सहयोग दे, जो भी जैसे ये है। मैं चाहता हूँ एक टूरिस्ट हब बने यहाँ पे, दरभंगा हो, राजनगर, वी बिलोंग फ्रॉम राजनगर, वहाँ भी बहुत अच्छे मंदिर हैं। और तो उसमें हम चाहते हैं जो जनता सहयोग करे, और एक टूरिस्ट हब की तरह, जैसे राजस्थान जाइएगा वहाँ होता है किला का संरक्षण हो, तो आप लोग सहयोग दीजिए, मिथिलावासी सहयोग दे। और इसको मैं जैसे ये किला है, इसको मैं डेवलप करना चाहता हूँ। फिर राजनगर 3-4 दिन का 4-5 दिन का एक पैकेज हो, जिसमें लोगों को रोजगार भी मिले। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग। आज हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ था और हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने ये पूरे गणतंत्र दिवस का जो कानून है उन्होंने बनाया था। बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, आए रंग दे बसंती चोला। बहत्तरवीं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल परिवार की ओर से सभी भारतवासियों, बिहारवासियों, दरभंगा जिला वासियों को, प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, शिक्षक, बच्चे एवं अभिभावक को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इच्छा करता हूं कि आपके जीवन में यह गणतंत्र दिवस एक नई प्रेरणा लेके आवे और आपका जीवन प्रगतिशील रहे और हमारा देश भी प्रगतिशील रहे। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला।
रावी नदी के किनारे कांग्रेस ने फैसला लिया था कि ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर पान समाज महादलित सेवा संघ की ओर से मैट्रिक से लेकर इंटर और स्नातक के छात्र छात्राओं ने जो 2020 की परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त किया है उन्हें पुरस्कृत किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर पान समाज महादलित सेवा संघ की ओर से मैट्रिक से लेकर इंटर और स्नातक तक के छात्र छात्राओं ने जो 2020 की परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्णता हासिल की थी उसे पुरस्कृत किया गया। ये तो बहुत उत्सव का समय है, हमारे बच्चे लोग इससे बड़ा प्रभावित होंगे कि चलिए कम से कम हम लोग को सम्मान मिला, आगे बढ़ने का बच्चे लोग देखेंगे, इससे एक सीख मिलेगी। इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोग प्रथम बार हम लोग आरम्भ किया है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा शुभ नाम हुआ जयनंदन दास। किस तरह के छात्र छात्राओं को ये दूसरा नहीं गुजरात जितने भी कमजोर वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, सीमित संसाधन में वह इस लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी बेहतर किए हैं। मैट्रिक से लेकर के मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटेक जैसी परीक्षाओं में सफलता हासिल किए हैं, पैरामेडिकल में सफलता हासिल किए हैं। लड़कों से ज़्यादा की संख्या में लड़कियां किए हैं। यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम लोग उनको सम्मानित करके उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग ई लर्निंग और ई पुस्तकालय की भी स्थापना करने जा रहे हैं, जिनमें इन बच्चों और आने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्या शुभ नाम हुआ? चंद्रभूषण प्रसाद, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय जीवनपट्टी बहादुरपुर। यह हम लोग का प्रथम वर्ष का यह कार्यक्रम है और इसमें अभी बहुत छोटी तैयारी की है। वर्ष 2020 में मैट्रिक एवं उससे ऊपर जो भी अच्छी उपलब्धि हासिल किया उन बच्चे बच्चियों को हम इस समाज के बैनर के तत्वाधान में सम्मानित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं बीए फाइनल इंग्लिश ऑनर्स से की हूँ। मैं आगे अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, आगे अपने समाज के लिए बनना चाहती हूँ ऐसा जिससे हमारे समाज को हम मुझ पे नाज हो। बीटेक फर्स्ट ईयर में है, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोमेंट। हम वहाँ पर हम लोगों को इस चीज़ दिए, हम लोगों को जो दिया गया है इससे बहुत ज़्यादा हम लोगों का हौसला बढ़ता है और बहुत प्राउड फील हो रहा है और आगे भी हम लोग इसी तरह का करते हैं। क्या नाम हुआ? आकांक्षा से। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। स्वामी विवेकानंद बीएड टीचर्स कॉलेज महाविद्यालय की ओर से 72वां
गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मैं इस महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं, इस शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों, विश्वविद्यालय के सभी कुलपति समेत सभी अधिकारियों को मैं इस अवसर पर आपकी शुभकामना देता हूँ। I would like to thank all the citizens of this country, especially all the officials of the Lalit Nayan Mithila University and the fraternity of our school and college management on behalf of the management of the Swami Vivekananda Teachers BA Training College. It all started on 26 January 1950, and with each passing year we are going strong with the development of our country. Especially I would like to advise all the people of our country that especially in this year we are facing a huge crisis known as Corona, and we should all celebrate this Republic Day. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। चौतरफा रही गणतंत्र दिवस की धूम। नेहरू स्टेडियम में प्रमंडलीय आयुक्त ने किया ध्वजारोहण। अपने भाषण में गिनाई जिले की उपलब्धि। विश्वविद्यालय, कॉलेजों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों संग चौक चौराहों पर शान से लहराया तिरंगा। और 3 किसान बिल के विरोध में विभिन्न संगठनों ने निकाली रैली सा ट्रैक्टर रैली। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन फिर से कुछ अन्य खबरें। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोरोना काल में अपनी लगन और अपनी मेहनत के बदौलत नगर निगम के जितने भी अधिकारी और कर्मचारियों ने काम किए हैं, कोरोना कर्मवीर बनकर दिखाया है। उन्हें इस अवसर पर महापौर बैजंती देवी खेरिया और नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना के हाथों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। महादलित टोलों में भी ध्वजारोहण किया गया। इस बार दरभंगा शहर में जो महादलित टोला है वहां तो मुख्य अतिथि या प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं आए, लेकिन प्रखंड मुख्यालय में महादलित टोलों में शान से लहराया तिरंगा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में नहीं पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी, जबकि बहादुरपुर प्रखंड परिसर में ही अनावरण किया गया। यह आरोप लगाया है कई संगठन के नेताओं ने। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कहा कि ये एक मानसिकता के तहत गुपचुप तरीके से अनावरण कार्यक्रम खानापूर्ति की गई, जबकि इसका बृहद प्रसार होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। सारा आरोप प्रखंड विकास पदाधिकारी पर था। इन लोगों का भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में नहीं पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी, जबकि बहादुरपुर प्रखंड परिसर में ही अनावरण किया गया प्रतिमा का। कार्यक्रम में शामिल लोगों का कहना है कि अभी भी लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध उच्च स्तरीय अधिकारी को आवेदन देने का निर्णय लिया है। वहां मौजूद लोगों ने स्थापना हो, और इस तरह का जो यहाँ का वीडियो जो प्रदीप झा जी है, वो देखिए अभी बाबा साहब का प्रतिमा का उद्घाटन था और अभी वो उपस्थित नहीं है। इस तरह से जो है उद्घाटन किया जाता है। हमारे कोई भी सामाजिक संगठन को खबर तक भी नहीं गया। हम लोग को जैसे पता चला वैसे आए हैं। क्या लग रहा है इसमें किनकी लापरवाही नजर आ रही है? ये सारी यहाँ का जो प्रतिनिधि है उनका सारा ये लापरवाही है। हम लोग मांग करते हैं हमारे जो 17 प्रखंड है उसमें बाबा साहब का प्रतिमा स्थापना हो, और सबसे पहले हम लोग को जितना सामाजिक संगठन है जो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति है उसको खबर किया जाए। अगर इसी तरह किसी परशुराम का
स्थापना, परशुराम का मूर्ति का स्थापना सबसे पहले 1 महीने पहले पता चल जाता था, पूरे मीडिया के माध्यम से, पूरे प्रचार के माध्यम से। लेकिन हमारे समाज के लोग को अभी तक कोई खबर नहीं था जो बाबा साहब के बहादुरपुर प्रखंड में बाबा साहब के प्रतिमा का स्थापना है। और 26 जनवरी के दिन किसान रैली दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित था। हालांकि वहां हंगामा हुआ, उपद्रव हुआ, लेकिन उसके समर्थन में जगह जगह ट्रैक्टर रैली निकाला गया। और इसी के तहत किसान बिल के विरोध में, किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से दरभंगा में भी ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। 3 किसान बिल के विरोध में, किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय किसान महासभा, जन अधिकार पार्टी, इंसाफ मंच और भाकपा माले एकजुट होकर रैली निकाली। साथ ही ट्रैक्टर रैली भी निकला। बाजार समिति चौक से निकाला गया, जो बाजार समिति शिवधारा, कैदराबाद, WIT, रामबाग, हसन चौक, भोगेंद्र झा चौक होते हुए विश्वविद्यालय परिसर स्थित जनकवि नागार्जुन और संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किसान आंदोलन को मजबूत करने व मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र व संविधान पर हो रहे हमले से मुकाबला करने का संकल्प लिया। दिल्ली में जो किसान परेड हो रहा है, किसान आंदोलन के समर्थन में 3 किसान बिल वापस करो, दरभंगा में बाजार समिति चालू करो। आज दरभंगा में भी ढोई घाट में ट्रैक्टर मार्च हो रहा है। अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में शिवधारा पर हो रहा है। लहरियासराय टावर पर, कर्पूरी चौक पर ये ट्रैक्टर मार्च करके हम भारत सरकार को कहना चाहते हैं कि 3 किसान कानून को वापस करो, दरभंगा बाजार समिति चालू करो, वरना किसान आंदोलन और आगे मजबूती से बढ़े। जी नाम बता दें। बैद्यनाथ यादव, जिला सचिव लेके निकले हैं ट्रैक्टर के साथ, किसान मजदूर कुदाल खुरपी के लेके, और नाका 6 होते हुए, कर्पूरी चौक होते हुए, नाका 6 होते हुए, कर्पूरी चौक होते हुए दरभंगा कल समाहरणालय के नजदीक समाप्त किया जाएगा। आज तीनों कृषि कानून वापसी के लिए और दिल्ली में हो रहे आंदोलन के समर्थन में आज का यह जुलूस, ट्रैक्टर मार्च यहाँ कमिश्नर के आगे से निकाले हैं और नाका 6 होते हुए, कर्पूरी चौक होते हुए दरभंगा समाहरणालय में आके यह सभा में तब्दील होगा। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। चौतरफा रही गणतंत्र दिवस की धूम, नेहरू स्टेडियम में प्रमंडलीय आयुक्त ने किया ध्वजारोहण, अपने भाषण में गिनाई जिले की उपलब्धि। विश्वविद्यालय, कॉलेजों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों संग चौक चौराहों पर शान से लहराया तिरंगा। और 3 किसान बिल के विरोध में विभिन्न संगठनों ने निकाली रैली सा ट्रैक्टर रैली। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।